Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। आज की चर्चा बेहद अहम है। हाल में सदन में जो बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया है, उसने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। बिल का सार यही है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जेल जाता है और 30 दिनों तक सलाखों के पीछे रहता है तो उसे पद से हटाया जाएगा। सुनने में ये सीधा और साफ लगता है, लेकिन हंगामा इसीलिए है क्योंकि विपक्ष को लगता है कि ये बिल सिर्फ उनके खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि सरकार हमेशा उन्हीं की रहेगी? विपक्ष क्यों इतना परेशान है और जनता के लिए इसका क्या मतलब है? आइए समझते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में ये पहली बार नहीं हुआ है कि बड़े बड़े नेता जेल गए हों। लालू यादव को हम सब जानते ही हैं कि चारा घोटाला में उन्हें जेल हुई और फिर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जयललिता भी जेल गईं, ओम प्रकाश चौटाला जेल गए, ए राजा, सुरेश कलमाड़ी, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, पार्थ चटर्जी, ये सूची बहुत लंबी है। सवाल ये है कि इतने उदाहरणों के बावजूद नैतिकता का सवाल क्यों बार बार उठता है? यहाँ फ़र्क ये है कि मोदी सरकार ने बिल में खुद प्रधानमंत्री पद को भी शामिल किया है। यानी अगर प्रधानमंत्री पर भी संगीन आरोप लगते हैं और वो जेल जाते हैं तो उन्हें भी 30 दिनों के बाद पद छोड़ना ही पड़ेगा। ये एक बड़ा नैतिक कदम है। विपक्ष इसे समझना नहीं चाहता क्योंकि उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा ही खुद को बचाने और बचने पर ही टिका रहा है। और शायद विपक्ष को ये भी लगता है कि मोदी ही आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अभी हाल के वर्षों की ही बात करें, अरविंद केजरीवाल महीनों जेल में रहे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। मनीष सिसोदिया जेल गए, फिर भी इस्तीफा दबाव में और काफ़ी देर से हुआ। सत्येंद्र जैन साल भर जेल में मंत्री पद पर बैठे रहे। यही बेशर्मी आज इस बिल की ज़रूरत को साबित करती है। संविधान निर्माताओं ने शायद सोचा भी नहीं था कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ऐसा हुआ तो सरकार को ऐसा कठोर कदम उठाना ही पड़ा। अब विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है? वजह साफ है कि ज़्यादातर केस विपक्षी नेताओं पर ही है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, आप, इन पार्टियों के कई नेता भ्रष्टाचार और घोटालों में पकड़े गए हैं। जनता देख रही है कि जब भी कोई जांच होती है तो ये पार्टियां राग अलापने लगती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सच यही है कि अगर कोई बेगुनाह है तो कोर्ट से उसे बरी कर दिया जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। मगर जेल में रहते हुए पद पर बने रहना ये लोकतांत्रिक गरिमा के खिलाफ है। अगर सरकार किसी को झूठे आरोप में अंदर करा भी दे तो उसे सज़ा तो अंततः कोर्ट ही देती है, सरकार नहीं। अब आइए ज़रा नैतिकता का इतिहास देखते हैं। बीजेपी के नेताओं ने कई बार उदाहरण पेश किए। हवाला कांड के वक्त आडवाणी जी ने खुद संसद की सदस्यता छोड़ दी थी। मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया था। खुद अमित शाह पर जब फर्जी केस हुआ तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दिया और तब तक कोई पद नहीं लिया जब तक वो बरी नहीं हुए। यही है असली अंतर। यही वजह है कि मोदी और बीजेपी को भरोसा है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का हाल देखिए। राहुल गांधी कभी अध्यादेश फाड़ने की बात करते हैं, फिर उसी लालू यादव से गले लगते हैं। तेजस्वी यादव आज राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं, जबकि खुद उनके परिवार का इतिहास जेल यात्राओं से भरा पड़ा है। ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी के घर से सोना निकलता है, नोटों के पहाड़ निकलते हैं, फिर भी ममता जी कहती हैं कि साजिश हो रही है। जनता मूर्ख नहीं है। लोकसभा में अभी सिर्फ बिल पेश हुआ है,
बिल अभी जेपीसी में भेजा जा रहा है। फिर भी विपक्ष में इतनी हताशा है कि बिल पेश करते वक्त गृहमंत्री की गरिमा का ध्यान भी नहीं रखा और उनके ऊपर कागज के गोले फेंके गए। आज का दौर सोशल मीडिया का है। जनता सब देख रही है, कौन जेल में रह के भी पद पर चिपका रहता है और कौन नैतिकता दिखाता है। यही कारण है कि मोदी सरकार इस बिल को जनता के सामने नैतिकता और पारदर्शिता का प्रतीक बनाकर रख रही है। बिल के विरोध का असली कारण यही है कि विपक्ष जानता है कि अगर ये नियम लागू हुआ तो सबसे पहले उन्हीं की कुर्सी जाएगी। भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे ज्यादा नाम उन्हीं के आते हैं। बीजेपी और मोदी को इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक उनके खिलाफ इस तरह का कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। दोस्तों, विपक्ष के पास आज कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए सदन में कागज फाड़ना, चिल्लाना, माइक तोड़ना ही उनकी राजनीति रह गई है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि संसद जनता की आस्था का प्रतीक है। वहाँ पर इस तरह का हंगामा जनता को दिखाता है कि विपक्ष मुद्दों पर नहीं, सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहा है। इसीलिए इस पूरे विवाद का सार यही है कि राजनीति में नैतिकता और जिम्मेदारी ज़रूरी है। जनता जानना चाहती है कि उनका नेता ईमानदार है या नहीं, और अगर कोई नेता जेल जाता है तो उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही इस बिल की असली ताकत है। दोस्तों, आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से ये बिल राजनीति में शुचिता लाएगा या दागी नेता ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।